नमस्कार। आज पुनः मेट्रिक स्पेस की कुछ बातों को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस और डायमीटर की। डिस्टेंस में हम देखेंगे कि एक पॉइंट और एक सेट के बीच में क्या डिस्टेंस होता है और दो सेट्स के बीच में क्या डिस्टेंस होता है। मैथमेटिकली ये हम जानेंगे। हम आगे वीडियो में प्रोसीड करें उसके पहले हम आपको याद दिलाते हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। नोटिफिकेशन बेल भी दबाना ना भूलिए, जिससे जब भी वीडियो नया लॉन्च किया जाए उसकी सूचना आप तक सीधे पहुंच जाए। आशा है हमारे चैनल पर दिए जा रहे ये वीडियो आपके काम के होंगे और आपको पसंद आ रहे होंगे। आइए अब आगे चलें और समझें कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट किसको कहते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो बेसिकली डिफिनीशन है जो लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको ये जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है उससे समझाने का प्रयास करते हैं। रेक्टेंगल में हमने लिया है मेट्रिक स्पेस ईडी को। रेक्टेंगल में लेने का आशय केवल आपको समझाना है, ऐसा नहीं है कि मेट्रिक स्पेस जो है वो एक रेक्टेंगल से दर्शाया जा सकता है, लेकिन केवल समझने के लिए यहाँ पर हमने मेट्रिक स्पेस ईडी को रेक्टेंगल में लिया है या इस सेट ए को हमने सर्किल में लिया है। आइए समझें इसकी सहायता से कि एक पॉइंट एक्स जो इस मेट्रिक स्पेस में है उससे हमारे इस सेट ए की दूरी कैसे निकाली जा सकती है। उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है कि एक्स से आप ए के जितने बिंदु हैं उनकी दूरी निकालिए। अभी दूरी तो हम स्ट्रेट लाइन से दिखा रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि दूरी का मतलब जो है वो सीधा सीधा उस मेट्रिक से है जिसका हम इस्तेमाल अपने मेट्रिक स्पेस में कर रहे हैं। अब ए के बिंदुओं को मान लीजिए हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो ये एक्स से जितने अल्फा होंगे हमारे सेट ए में उनके बीच की दूरी होगी। लेकिन जो डिस्टेंस की बात है वो डिस्टेंस हम उस दूरी को मानेंगे जो एक्स से ए के बीच की सबसे छोटी दूरी होगी। उसको हम कहेंगे कि वह एक्स बिंदु और ए सेट के बीच की दूरी है। मैथमेटिकली उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ चुके हैं तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस हमें लेना है एक्स से अल्फा का, जहां अल्फा वेरी करता है ए के ऊपर, और ये सारे डिस्टेंसेस लेने हैं। ध्यान रखिएगा कि जो हम यहाँ डी एक्स अल्फा लिख रहे हैं उसमें एक्स फिक्स्ड है। एक्स एक फिक्स्ड पॉइंट है हमारे मेट्रिक स्पेस ई में, लेकिन अल्फा वेरी कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्स जो है वो फिक्स्ड है, एक्स चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन अल्फा चेंज कर रहा है पूरे सेट ए के ऊपर। तो ये सारे डिस्टेंसेस आपने निकाल लिए। ये सेट क्या है? ये सेट है एक्स से ए के प्रत्येक बिंदु के डिस्टेंस का सेट है। और आपको जैसा हमने बताया इस पिक्चर में कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो हमें लेना है, तो सबसे छोटा डिस्टेंस लेने के लिए हम इसका इन्फिमम निकाल देंगे। इन्फिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये जानते हैं कि ये इन्फिमम एक्स फिक्स है तो ये अल्फा पे निकाला जाना है। सो अल्फा बिलोंगिंग टू ए। तो ये इन्फिमम में ध्यान रखना है कि इन्फिमम काम कर रहा है ए के एलिमेंट्स के सापेक्ष, उसके रिलेटिव ये काम कर रहा है। और ये जो इन्फिमम आपने निकाला इसी को हम कहते हैं डी एक्स ए, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड द सेट ए। तो ये सीधा सीधा समझना है कि जो सबसे छोटी दूरी है पॉइंट एक्स और ए के किसी पॉइंट के बीच में, वही हमारा डिस्टेंस है पॉइंट और सेट के बीच में। अब यदि ए हमारा नॉन एम्प्टी हो तो उस केस में ये बहुत स्पष्ट है कि डी एक्स ए जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन जरा सोचिए कि जब ए फाई है तो क्या होगा। ए जब फाई है तो उस केस में ये जो आपका सेट है ये सेट आपका हो जाएगा फाई, और फिर हम फाई का जब इन्फिमम निकालेंगे तो उस केस में फाई का इन्फिमम होता है प्लस इंफिनिटी। सो डी एक्स ए जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस इंफिनिटी। तो इस तरह से हमने देखा कि ए अगर नॉन एम्प्टी है तो जो डिस्टेंस है वो तो नॉन नेगेटिव है, लेकिन अगर ए एम्प्टी है तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट एक्स से एम्प्टी सेट का वो प्लस इंफिनिटी होगा। अब आइए इस पे एक हम रिमार्क देते हैं और उस रिमार्क का कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे।
इंपॉर्टेंट रिमार्क है उसको देखें। आपकी स्क्रीन पे एक रिमार्क दिया हुआ है। इस रिमार्क में हम कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि x सेट A का मेंबर हो जाए तो उस केस में dx से हमेशा ही 0 होगा। dx से मतलब x से सेट A की दूरी हमेशा ही 0 होगा। लेकिन अगर dx से बराबर 0 है तो इससे ये कदापि आशय नहीं निकालिए कि x जो होगा वो A का मेंबर होगा। x is in A, it implies that dx is equal to 0, but dx is equal to 0 does not imply that x belongs to A. And we are going to give an explanation to it. What is that explanation? ये देखिए, ये जो सेट है जिसका हम इन्फिमम निकालते हैं, ये सेट केवल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को कंटेन करता है। क्यों? क्योंकि ये dx अल्फा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द मेट्रिक आर एसेंशियली नॉन नेगेटिव and therefore this set contains only non-negative real numbers. अब आगे जैसा हमें दिया हुआ है पहले पार्ट में कि x belongs to A, तो x belongs to A हमने ले लिया। x belongs to A जैसे ही लिया, इसका अर्थ है कि जो dxx होगा वो इस सेट का मेंबर हो जाएगा, क्योंकि आपको ये अल्फा वेरी करना है सारे एलिमेंट्स के ऊपर। चूंकि x भी एक एलिमेंट हो गया इसलिए dxx इस सेट का मेंबर हो गया। लेकिन dxx का मान क्या होता है? 0, इसलिए 0 भी इस सेट का मेंबर हो गया। तो जरा आप सोचिए इस सेट के बारे में कि यह सेट नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का है, लेकिन साथ में इसके अंदर 0 भी है, और इसलिए जब आप इसका इन्फिमम निकालेंगे, इस सेट का इन्फिमम निकालेंगे, तो इन्फिमम का मान 0 होगा। लेकिन यह इन्फिमम होता क्या है? तो dx से होता है, इसलिए dx से बराबर 0 हो गया। तो पहला पार्ट तो बहुत आसान है जो हम लोग समझ चुके। अब आइए जरा इसके कन्वर्स के बारे में देखते हैं कि कन्वर्स क्या है। कन्वर्स में हमको बताना है कि dx से बराबर 0 यदि हो तो इसका आशय ये नहीं है कि x a में होगा। इसके लिए हम बहुत छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, rd लेते हैं विथ यूजुअल मेट्रिक। यूजुअल मेट्रिक का मतलब क्या होता है कि dxy जो होगा वो मॉडुलस ऑफ x माइनस y होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक पॉइंट लेते हैं x बराबर 0, एक सेट लेते हैं ये a बराबर सेमी ओपन इंटरवल 0 1, और ये देखते हैं कि अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से x a का मेंबर नहीं है, क्योंकि x 0 है और a में 0 है नहीं। अब जरा dx से निकालें। बाय डिफिनीशन ये dx से इन्फिमम ऑफ dx अल्फा होगा, जहां अल्फा आर एलिमेंट्स ऑफ a, ये हमने डिफिनीशन दिया हुआ है। लेकिन इस d के डिफिनीशन से dx अल्फा को हम जब लिखेंगे तो ये होगा dx अल्फा क्या होगा? मॉडुलस ऑफ x माइनस अल्फा। लेकिन यहां पर जो x है उसका मान 0 है, सो मॉडुलस ऑफ 0, और अल्फा क्या है? अल्फा a सेट का कोई भी मेंबर है। a सेट कहां से कहां तक है? a सेट 0 से लेके 1 तक है, 0 उसमें शामिल नहीं है। इसलिए ये सारे पॉजिटिव नंबर्स जो 1 तक हैं ये सब के सब A के मेंबर है, जिनको हम एप्सिलॉन कह सकते हैं। मतलब हमने ले लिया अल्फा का नाम दे दिया एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन 0 से बड़ा है लेकिन 1 तक वो जा सकता है। तो इसलिए इन्फिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ 0 माइनस एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज इन बिटवीन 0 and 1 and can take the value 1 also. Now this is infimum of epsilon where 0 less than epsilon less than equal to 1, और आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में जो इन्फिमम होगा वह क्या होगा? 0 होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्फिमम कैसे 0 हुआ तो जरा हमारी इन्फिमम और सुप्रीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड की जो वीडियो है उसको देखें और आप समझ जाएंगे तुरंत कि इन्फिमम 0 कैसे हुआ। ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट की बात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स क्या होता है। अब आपकी स्क्रीन पर हम डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स का डिफिनीशन दिखा रहे हैं, और इस डिफिनीशन को जो पिक्चर दिखाया गया है उससे समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर भी ईडी मेट्रिक स्पेस रेक्टेंगल से दिखाया गया है, 2 सेट्स बी और ए सर्किल से दिखाए गए हैं। हमें डिस्टेंस बिटवीन सेट्स ए एंड बी ज्ञात करना है। इसके लिए करना क्या है? आराम से जितने बिंदु बी और ए के बीच के हैं उनको मिलाते चले जाइए, उनका डिस्टेंस निकाल लीजिए। मिलाना नहीं है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो बी और ए के बीच के सारे बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। लेकिन इन 2 सेट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो ये जो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस होगा
उसको हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन द सेट ए एंड द सेट बी। लिखना फिर से बहुत आसान है। कैसे लिख सकते हैं? क्या करना है आपको? डिस्टेंस निकालना है। कहां से कहां तक? तो बी के बिंदु और ए के बिंदु के बीच में। तो ए का बिंदु एक ले लिया अल्फा, बी का बिंदु एक ले लिया बीटा। उसको लिख भी दिया कि अल्फा कहां है? ए में, और बीटा कहां है? बी में। और इन सारे डिस्टेंसेस का हमने बना लिया सेट। और इसमें अब सबसे छोटा वाला लेना है। सबसे छोटा वाला लेना है तो इन्फिमम लगा दिया, और ये ही हमारा हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। तो इस तरह से हम बड़े आराम से समझ सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स क्या होता है। अब इस डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स के ऊपर एक पुनः हम बात रिमार्क के रूप में आपको बताने जा रहे हैं, जो एक इंपॉर्टेंट बात है। आइए देखें वो क्या है। यहां पर फिर आप रिमार्क को देखें। इस रिमार्क में हम कह रहे हैं कि इफ ए इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी देन डी ए बी इक्वल टू 0, but we can have DAB equal to 0 even when A intersection B is equal to 5। मतलब A intersection B यदि नॉन एम्प्टी है तो DAB निश्चित रूप से 0 के बराबर होगा। लेकिन DAB बराबर 0 हो तो उससे आप ये कंक्लूड मत निकालिए कि A इंटरसेक्शन B नॉन एम्प्टी होगा। ये हो सकता है कि A इंटरसेक्शन B एम्प्टी हो जाए। तो इसलिए इस चीज को हम देखना चाह रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने है जिससे हम इसको समझेंगे। अब मान लीजिए कि हमने x ले लिया a इंटरसेक्शन b में। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि a इंटरसेक्शन b नॉन एम्प्टी है। पहला पार्ट हम कर रहे हैं, तो x हमने ले लिया a इंटरसेक्शन b में। अब x a इंटरसेक्शन b में लिया तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो सेट है जिसका इन्फिमम हमारा DAB होगा, इस सेट में dxx मौजूद हो जाएगा, क्योंकि x a में भी है और x b में भी है। इसलिए इस सेट में dxx मौजूद हो जाएगा। लेकिन dxx का मान क्या होता है? 0। और इसलिए इस सेट में हमारे पास नॉन निगेटिव रियल नंबर्स टुगेदर विद 0 हैं, और इसलिए जब इसका हम इन्फिमम निकालेंगे तो इन्फिमम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और इसलिए DAB क्या हो गया? 0। तो हमने देखा कि यदि A इंटरसेक्शन B नॉन एम्प्टी है, उसमें कोई भी एलिमेंट है, तो DAB बराबर 0 हो जाएगा। अब जरा इसका कन्वर्स देख लें, जिसपे हम कह रहे हैं कि DAB बराबर 0 तब भी हो सकता है जब A इंटरसेक्शन B 5 हो। उसको हम इस एग्जाम्पल से देख रहे हैं, और एग्जाम्पल में हमने यहां पर RD लिया है फिर से, और RD यूजुअल मेट्रिक, मतलब वही DXY इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस y वाला जो R पर मेट्रिक है वो हमने लिया है। दो सेट ले लिया, A बराबर 0 1 और B बराबर 1 2। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इससे आगे दूसरे एग्जाम्पल्स को भी समझने में मदद मिलेगी। अब इसमें हमने जब A बराबर इतना और B बराबर 1 2 ले लिया तो A इंटरसेक्शन B हमारा 5 हो गया, क्योंकि A और B में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं। अब हमने कोई भी एप्सिलॉन ले लिया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और एक एलिमेंट बनाया अल्फा 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 3, जो 1 से छोटा है इसलिए A का मेंबर है। उसी तरह दूसरा एलिमेंट बनाया बीटा, जो 1 से बड़ा करने के लिए हमने उसमें एप्सिलॉन बाई 3 1 में जोड़ दिया, और इसलिए ये मेंबर हो गया B का। अब आप D अल्फा बीटा निकालिए, तो D अल्फा बीटा मेट्रिक के डिफिनीशन के हिसाब से मॉडुलस में 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 3 माइनस ब्रैकेटेड 1 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 होगा, जिसका मान 2 एप्सिलॉन बाई 3 होगा। इससे क्या पता चलता है कि जो D अल्फा बीटा है, जो अपने नॉन निगेटिविटी के कारण 0 से हमेशा बड़ा या बराबर है, वह एप्सिलॉन से छोटा हो गया, क्योंकि इसका मान क्या हो गया? 2 एप्सिलॉन बाई 3 हो गया। तो एक नॉन निगेटिव क्वांटिटी हर पॉजिटिव क्वांटिटी से छोटी है, मतलब उसका मान क्या है? 0 है। और अगर D अल्फा बीटा 0 हो गया तो इससे साफ है, आप पहले भी देख चुके हैं कि 0 इस सेट का मेंबर हुआ, और 0 मेंबर होते ही इसका इन्फिमम क्या हो गया? 0 हो गया, और DAB का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हमें दो ऐसे सेट मिल रहे हैं जिनका इंटरसेक्शन तो 5 है, लेकिन तो भी DAB का मान क्या है? 0 है। तो DAB का मान 0 होने से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते, जैसा आपको ऊपर मैंने बताया। अब आइए हम आगे देखेंगे कि एक सेट का डायमीटर क्या होता है। अब आपकी स्क्रीन पे डायमीटर ऑफ ए सेट का डिफिनीशन है, और ये भी बहुत आसान सा है
कि ये सेट ए है एक मेट्रिक स्पेस ईडी में, डायमीटर निकालना है तो ए के सारे बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, सारी दूरियां निकालिए, लेकिन जो दूरी सबसे बड़ी होगी, ये आप समझ भी रहे होंगे, जो दूरी सबसे बड़ी होगी वही होगी डायमीटर। याद रखिएगा, हम डिस्टेंस में सबसे छोटी ले रहे थे, डायमीटर में हम क्या ले रहे हैं, सबसे बड़ी दूरी ले रहे हैं, और ये हम कहेंगे डायमीटर। अब इसको लिखे कैसे, तो लिखना भी आसान है, बस क्या करना है कि आप डिस्टेंस लीजिए ए के एलिमेंट्स के बीच का। तो ए के एलिमेंट्स, एक को मैंने अल्फा 1 कहा, दूसरे को अल्फा 2 कहा, डिस्टेंस ले लिया, और अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों कहां चले गए, हमारे सेट ए में। ये सारे डिस्टेंस हमने ले लिया, लेकिन इन डिस्टेंस में अब सबसे बड़ा लेना है, तो बड़ा लेना है तो इन्फिमम नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सुप्रीमम। तो इसलिए यहां पे ले लिया हमने सुप्रीमम, और सुप्रीमम जैसे ही लिया ये हो गया हमारा डेल्टा ए, जिसको हम कहेंगे डायमीटर ऑफ द सेट ए, डिनोट कर रहे हैं डेल्टा से। और भी कई तरीके हैं डिनोट करने के, लेकिन ज्यादा जो प्रभावी है और ज्यादा जो प्रचलन में है वह डेल्टा है। तो डेल्टा ए मतलब डायमीटर ऑफ ए, वो हो गया आपका, इस प्रकार से निकाला जा सकता है। अब ये जो डेल्टा ए है उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम पे है। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम का मतलब हुआ कि उसमें इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी भी शामिल हैं। तो इस तरह से कैसे इसमें शामिल हैं ये जरा देख लें। मान लीजिए कि आपको कहा गया कि आप फाई का डायमीटर निकालिए, तो फाई का डायमीटर होने से ये जो सेट आपने बनाया ये हो गया फाई, और फाई का सुप्रीमम क्या होता है, माइनस इंफिनिटी, तो इसलिए आपको माइनस इंफिनिटी रखना पड़ेगा। वैसे ही आरडी मेट्रिक में, आरडी जो यूजुअल मेट्रिक है उसमें आप एक सेट ले लीजिए 0 1, तो आप तुरंत बता देंगे कि भाई इसका डायमीटर जो होगा 1 होगा। लेकिन जरा नेचुरल नंबर के बारे में सोचिए, ये नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर के और ये पूरा इंफिनिटी तक जाता है, इसमें डायमीटर क्या होगा, तो नेचुरली इनफाइनाइट होगा। तो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, इसलिए हमको डायमीटर के डिफिनीशन में मिल रहे हैं, और ये इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी शामिल होने से हमारे पास ऐसे भी सेट्स हैं जिनका डायमीटर इनफाइनाइट हो सकता है। अब आइए देखें कि कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास होंगे, और उन एग्जाम्पल से हम डिस्टेंस जो है और डायमीटर, इन दोनों को और अधिक समझने का प्रयास करेंगे। अब ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में हमने dxy मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई लिया है R पर यूजुअल मेट्रिक, दो सेट्स हैं A और B, और ये तमाम सारी चीजें हमें निकालनी। आइए हम एक एक करके इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन, पहली चीज है हमें निकालनी है डेल्टा A। सो व्हाट इज डेल्टा A, ये हमें देखना है, लेकिन उसके पहले जरा A की स्थिति देखें। A जो है वो हमारा इंटरवल 1 से शुरू होता है और 2 तक जाता है, लेकिन 2 इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए एंड पॉइंट अगर देखें तो एंड पॉइंट क्या होगा, 2 माइनस एप्सिलॉन होगा, जहां एप्सिलॉन का मान कहां से कहां तक जाएगा, तो ये आप एप्सिलॉन, अगर 2 माइनस एप्सिलॉन को स्लाइड करते 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 आप कहां तक ले जा सकते हैं, अधिक से अधिक 1 तक ले जा सकते हैं। और एक दूसरी चीज है कि एप्सिलॉन पॉजिटिव तो होगा ही, क्योंकि आपको 2 से वैल्यू कम करनी है, इसलिए 0 लेस देन एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन पॉजिटिव हो गया, और अधिक से अधिक ये 1 तक जा सकता है, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। चूंकि 1 सेट में शामिल है, इसलिए एप्सिलॉन की वैल्यू जब 1 होगी तो 2 माइनस एप्सिलॉन 1 वैल्यू एज्यूम कर लेगा। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं इस सेट को। अब जब हमें डेल्टा ए निकालना है, तो चूंकि ए एक इंटरवल है, तो इसलिए इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जो लार्जेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द सेट ए होगा वो एंड पॉइंट का डिफरेंस होगा। जो इनके अंतिम बिंदु है इंटरवल के, उनका जो डिफरेंस होगा वही लार्जेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगा। और इसलिए विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा ए है वो हमारा सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ 2 माइनस एप्सिलॉन माइनस 1 है, जहां 0 लेस देन एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू 1 है। ये हमने इसलिए लिखा कि ए एक इंटरवल है, इसलिए जो लार्जेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगा वो एंड पॉइंट्स के बीच में होगा, इसलिए हम ऐसा लिख पाए। अब इसको हम लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ
1 माइनस एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन का मान 0 से बड़ा है लेकिन 1 तक है। और ये आप आराम से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, सुप्रीमम निकालना है, मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू आपको छोटी छोटी करनी पड़ेगी और इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा। तो इस तरह मैंने डेल्टा ए का मान 1 निकाल लिया। इसी तरह डेल्टा बी जब आप निकालेंगे, डेल्टा बी, तो डेल्टा बी का मान आपको 2 आएगा। ये आपको खुद निकालना पड़ेगा और इसमें जैसे आपने डेल्टा ए निकाला उसी तरह से आप डेल्टा बी निकाल सकते हैं। अब आप जरा डीएबी के बारे में सोचिए कि डीएबी कैसा होगा। तो डीएबी मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो इसके लिए हम आपको एक उदाहरण याद दिलाना चाहते हैं, जिस उदाहरण में हमने डीएबी निकाला था। वो उदाहरण आपका कौन सा है उसको देखते हैं। ये वाला उदाहरण आप याद करिए। इस उदाहरण में ए का मान इंटरवल 0-1 ओपन इंटरवल और बी ओपन इंटरवल 1-2 लेने पर डीएबी का मान 0 आया था। तो इस उदाहरण को ज्यों का त्यों आप अपने इसमें अप्लाई जब करेंगे तो यहां भी डीएबी का मान 0 आएगा। अब आइए देखें कि D1.5 बी क्या होगा। इसके लिए जरा एक बार बी को खींचें तो बी आपका 2 से शुरू होता है और 4 तक जाता है। 2 इसमें शामिल नहीं है। और बी का कोई भी एलिमेंट किस प्रकार का होगा, 2 प्लस एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन का मान कहां से कहां तक जाएगा, तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि 2 इसमें शामिल नहीं है। सो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 4 शामिल है इसलिए ये 2 तक जा सकता है। लेकिन 1.5 कहां है, 1.5 यहां पर है। तो जो लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगा वह एंड पॉइंट 2 और 1.5 के बीच का होगा, लेकिन 2 शामिल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ 2 प्लस एप्सिलॉन मॉडुलस के अंदर माइनस 1.5 वेयर 0 is less than epsilon less than equal to 2। अब ये हो गया is equal to infimum of 0.5 plus epsilon where 0 is less than epsilon less than equal to 2। और इन्फीमम निकालना है, इसका मतलब एप्सिलॉन का कम से कम वैल्यू लेना है। तो कम से कम वैल्यू जब आप लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0.5। इसलिए D1.5 जो है वह 0.5 हो गया। अब आगे देखें कि अगला जो है उसमें D5/4 A, 5/4 जो है वो आपका ये सेट A था हमारा A, 5/4 कहीं इस सेट के अंदर ही है क्योंकि वो 1 से बड़ा है, इसलिए 5/4 A का मेंबर है। तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर X A में है तो DXA का मान क्या होता है, 0। तो D5/4 A हो गया 0। इसी प्रकार से D9/4 B भी 0 होगा क्योंकि 9/4 B में शामिल है। लेकिन D5B आप निकालेंगे और यह होगा इक्वल टू 1। तो इन एग्जाम्पल से हम समझ पा रहे हैं किस तरह हमें डिस्टेंस और डायमीटर की समझ अपने आप में विकसित करनी है और किस प्रकार हम इनको अच्छे से निकाल सकते हैं अगर हमारे सामने प्रॉब्लम्स दिया हो। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमने ईडी एक मेट्रिक स्पेस लिया है, एक्स वाई दो एलिमेंट्स हैं ई के, तो हमें ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी। अब यहां पर जेड हमने अगर ए में लिया कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट, तो dxz इज लेस देन इक्वल टू dxy प्लस dyz, ये हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। अब dxa का मान हम निकालें तो बाय डेफिनेशन ये इसके बराबर है, लेकिन इसको अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो हमने देखा उसमें लगा दे, राइट हैंड साइड को अगर यहां लिख दें तो ये इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू यहां लग जाएगी। अब ये जो dxy है इसमें x और y दोनों ही e के एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए जो इन्फीमम है वो तो a के एलिमेंट z पे है, पहले हम बता चुके हैं। तो dxy एक फिक्स
नंबर हो गया, इसलिए dxy को हमने बाहर ले लिया और उसके बाद ये प्लस इन्फीमम इतना हमारे पास हो गया। अब dxy ज्यों का त्यों और ये जो इन्फीमम है बाय डिफिनीशन dya के बराबर है। dya को हम लेफ्ट साइड में ले आए और इस तरह हमारे पास ये इनइक्वालिटी जो नंबर 1 से हमने बताई है वो आपको मिल गई। इसी प्रकार से x की जगह y आप रखते हुए अगर काम करेंगे तो ये इनइक्वालिटी आपको मिलेगी जो 2 से आपको दिखाई गई है। अब आप जानते हैं कि यदि x लेस देन इक्वल टू a है और माइनस x भी लेस देन इक्वल टू a है तो इसका मतलब होता है कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू a। तो इस तरह 1 और 2 दोनों को अगर आप एक साथ देखें तो जो इनइक्वालिटी आपको प्रूव करनी है वो आपके सामने है। अब आइए हम लास्ट जो प्रॉब्लम है जो हमारे डायमीटर के ऊपर है उसको देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम आपको सामने है जिसमें ईडी एक मेट्रिक स्पेस है, ए और बी उसके सबसेट्स हैं, तो आपको ये यूनिक्विटी प्रूव करनी है और एज ए स्पेशल केस ये भी बताना है। अब चूंकि डेल्टा ए यूनियन बी की बात है तो हमने एक्स वाई दो एलिमेंट्स ए यूनियन बी में ले लिए। अब हमारे पास 4 स्थितियां हैं, एक एक करके इस स्थिति को हम देखेंगे ये 4 स्थितियां क्या हैं। तो पहली स्थिति हमने ली कि एक्स और वाई दोनों ही ए में शामिल हैं। अगर ऐसा है तो जो dxy होगा वो लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए होगा। क्यों? क्योंकि dxy कोई भी डिस्टेंस है, कोई भी 2 पॉइंट xy के बीच में, और डेल्टा ए जो है वो सुप्रीमम है ऐसे सारे डिस्टेंसेस का, इसलिए dxy लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए हुआ। उसी तरह से दूसरे केस में अगर xy b में है तो dxy जो होगा वो लेस देन इक्वल टू डेल्टा बी होगा। अब केस 3 में आप मान लीजिए कि x a में है और y b में है। ऐसी स्थिति में हम अगर अल्फा कोई भी एलिमेंट a में लें, बीटा कोई एलिमेंट b में लें तो dxy हमारा लेस देन इक्वल टू dx अल्फा प्लस d अल्फा बीटा प्लस d बीटा y हो सकता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी के 2 बार के उपयोग से। अगर ऐसा हुआ तो ये dx अल्फा में x हमारा a में है, अल्फा भी a में है, तो इसका जब सुप्रीमम हम लेंगे dx अल्फा का तो हमें मिलेगा डेल्टा a। d अल्फा बीटा ज्यों का त्यों रखिए, फिर d बीटा y में बीटा y में है, बीटा b में है और y भी b में है, इसलिए इसका जब सुप्रीमम लेंगे तो हमें डेल्टा b मिल जाएगा। और इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि केस 3 में dxy लेस देन इक्वल टू डेल्टा a प्लस d अल्फा बीटा प्लस डेल्टा बीटा मिल गया। इसी प्रकार से केस 4 में जब x हम b में लें और y a में लें तो dxy लेस देन इक्वल टू डेल्टा b प्लस d अल्फा बीटा प्लस डेल्टा a हमको मिलेगा। इन चारों केसेस में अगर आप देखिए तो आपको ये मिल रहा है कि dxy जो है वो लेस देन इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b एंड प्लस d ऑफ अल्फा बीटा है। ये चारों ही केस में हमको मिल रहा है। अब ये चूंकि चारों केस में हमको मिल रहा है, ये इनइक्वालिटी हमको चारों ही केस में मिल रही है और अल्फा और बीटा हमारे कोई भी चॉइस है, मतलब कोई भी पॉइंट्स हैं a और b में, इसलिए dxy लेस देन इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस dab भी हो जाएगा। मतलब d अल्फा बीटा को हम dab से रिप्लेस कर सकते हैं। अल्फा और बीटा कोई भी पॉइंट है इसलिए हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसका अर्थ हुआ कि इस इनइक्वालिटी में जो राइट हैंड साइड है वो अपर बाउंड हो गया dxy का, एक अपर बाउंड हो गया, इसलिए इसका जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो हमारे अपर बाउंड से छोटा होगा, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया। लेकिन ये जो लीस्ट अपर बाउंड होता है वही डेल्टा ए यूनियन बी हुआ। सो डेल्टा ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस DAB हो गया और जो हम चाहते थे वो हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। जो दूसरी छोटी सी बात उसमें लिखी हुई थी वो सिंपल है कि अगर A इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी होता है तो ये हम देख चुके हैं अपने रिमार्क में कि DAB बराबर 0 होता है। तो DAB बराबर 0 जैसे ही आप इसमें रखेंगे कि डेल्टा A यूनियन B लेस देन इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B हो जाएगा और इस तरह ये आपका प्रॉब्लम प्रूव हो जाएगा। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप जो भी चाहते हैं जिन टॉपिक्स पे वीडियो बनाया जाए वो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, अपने कमेंट डालिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबों से अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।